माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा विभाग से उत्तर में बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई, जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय प्रशासनिक स्वीकृति ली गई। जिस विद्यालय की कार्य परिषद की स्वीकृति एवं बजट के प्रावधान पर महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में निर्माण पर 27 करोड़ 50 लाख की राशि का भुगतान कार्य परिषद की स्वीकृति पर लोक निर्माण विभाग PIU को किया गया। अगर कार्य परिषद को राशि भुगतान करने के पाबंद है तो माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश की प्रति बताए। माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कार्य परिषद को भुगतान करने के पाबंद है तो कुल सचिव द्वारा पत्र क्रमांक 8/428 वित्त 2022 दिनांक 11/4/22 को पुनः पत्र क्रमांक 8/669 2021 छतरपुर दिनांक 17/12/21 के संदर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग से 40 करोड़ के विभिन्न कार्यों के लिए शासन से अनुमति क्यों मांगी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके एवज में आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा पत्र क्रमांक 554/286 आयुक्त उच्च शिक्षा 2021 25/7/2022 को 20 करोड़ की अनुमति प्राप्त कार्यों की दी गई। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि निर्माण कार्यों पर 27 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति 50 लाख खर्च किए और स्वीकृति 20 करोड़ की दी गई। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि अगर आपके प्रश्न के में उत्तर में कहा गया कि अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अनुमति नहीं दी गई, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति दी गई है, तो माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर के कार्य परिषद ने निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव पास किया है। उसके आधार पर आकलन तैयार हुए हैं। आकलन तैयार होने के बाद में प्रशासनिक अधिकार वहाँ के सारे कुलगुरु के अनुमोदन से कुल सचिव को होते हैं, उस नियमानुसार उन्होंने काम किए हैं। कार्य परिषद की जो बैठक है, वो जो बैठक 23वीं बैठक दिनांक 22/12/2022 को हुई है, उसमें कार्य परिषद द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र दिनांक करके परिप्रेक्ष्य विद्यालय निर्माण कार्य हेतु विश्वविद्यालय के स्रोतों से राशि रुपए 20 करोड़ की अनुमति कार्य परिषद ने प्रदान की है। और उसके बाद में सरकार ने जो आयुक्त का पत्र है, वो आयुक्त का पत्र आप निर्माण कार्य कर सकते हैं। कभी कभी मार्गदर्शन निर्णायक विश्वविद्यालय वो भी लगभग रहा है, विश्वविद्यालय अपना मार्गदर्शन मांगते हैं, तो मार्गदर्शन मांगने पर सरकार अपनी तरफ से स्पष्टीकरण भेज करके उनको करते हैं। इसी प्रकार से 30वीं बैठक दिनांक 12/12/2025 को हुई। लगभग 9 करोड़ रुपए के राशि की तकनीकी स्वीकृति लोक निर्माण विभाग पे करके की गई है और उसके निर्माण कार्य का जो 28 करोड़ 28.53 करोड़ रुपए लगभग है, जिसका कुल रेट 27 करोड़ 50 लाख रुपए अभी तक हुए हुआ शेष राशि भी बची हुई है। इसलिए कुल सचिव को जो अधिकार है, कुल सचिव ने उन्हीं अधिकारों का उपयोग किया है और भुगतान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य परिषद को क्या युक्ति पाबंद है तो हमें आदेश की प्रति दी जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 7 करोड़ 50 लाख की राशि शासन की बिना अनुमति से खर्च किए गए हैं, तो क्या ये सही है और अनुमति ली गई है? तो 20 करोड़ की अनुमति के बाद जो 7 करोड़ 50 लाख की राशि का व्यय हुआ है, तो किस नियम से हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य परिषद कार्य का प्रस्ताव करती है, फिर उसका अनुमोदन भी करती है, लेकिन वो उनके हस्ताक्षर से कोई पेमेंट नहीं होता है कार्य परिषद के। वो पेमेंट की व्यवस्था कुलगुरु, कुल सचिव और वहाँ के जो अकाउंट का काम जो वित्त विभाग से निश्चित होते हैं, उनके तीनों के संयुक्त रूप से होते हैं, उनकी देखरेख में होते हैं। इसलिए कार्य परिषद को वित्तीय अधिकार नहीं है, लेकिन उनको स्वीकृति करने के, उनका अनुमोदन करने का अधिकार है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि आप जांच करा लीजिए। अगर वित्तीय पावर नहीं है और खर्च किए है राशि, तो आप जांच करा लीजिए। अनियमितता हुई है तो कार्रवाई करिए माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक जो सारा कुछ देखा है उस हिसाब से कोई अनियमितता नहीं हुई है, लेकिन माननीय सदस्य को कहना है तो फिर भी हम एक बार पूरा उसका दिखा लेंगे, ताकि कोई भी बात नहीं है तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जांच करा लेंगे क्या माननीय मंत्री जी? मंत्री जी ने बोल तो दिया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।